तो सभी बच्चे हिंदी अनुच्छेद सुनने के लिए तैयार हो जाओ। ध्यान से सुनना और ध्यान से सुनने के बाद जब प्रश्नोत्तरी आएगा तो प्रश्न का उत्तर देना। ठीक, तो चलिए आज का हिंदी का क्लास शुरू करते हैं और पढ़ते हैं सबसे। 6 देखिए लिखा है, नैतिक गुण इंसान के व्यक्तित्व और चरित्र का आधार होते हैं। ये गुण हमें सही और गलत में भेद करना सिखाते हैं। सत्य, ईमानदारी, न्याय, सहानुभूति और दया जैसे नैतिक गुण समाज में शांति और सद्भावना बनाए रखने में मदद करते हैं। नैतिकता से व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन निष्ठा से करता है और दूसरों के प्रति अच्छा व्यवहार रखता है। इन गुणों का पालन करने वाला व्यक्ति समाज में आदर और सम्मान प्राप्त करता है। नैतिक गुण व्यक्ति को जीवन में संतोष, आत्मविश्वास और सफलता प्रदान करते हैं, इसलिए इनका विकास करना आवश्यक है। तो ये अनुच्छेद हुआ हमारा समाप्त पढ़ने का काम। अब आते हैं बच्चों प्रश्न की ओर। ध्यान से देखो प्रश्न को। पालन करने वाले व्यक्तियों के प्रति समाज खाली स्थान होती है। निराशाजनक, सम्मानजनक, उपेक्षित, संदेहपूर्ण। ऑप्शन बी सर। ऑप्शन नंबर बी सर। सम्मानजनक। भाई जो नैतिक गुणों का पालन करेगा उसके प्रति समाज सम्मान। देखो यहाँ लिखा है इन गुणों का पालन करने वाला व्यक्ति। यहाँ इन गुणों का मतलब क्या किन गुणों से है? इन शब्द किसके लिए? हाँ, इन गुणों का मतलब यहाँ नैतिक गुणों से है। नैतिक गुणों से। तो ये जो इन ये सर्वनाम है ना बच्चों, इन क्या है? एक सर्वनाम है। अब वो किसके जगह में लिया गया है? नैतिक शब्द के जगह। तो नैतिक गुणों का पालन करने वाला व्यक्ति समाज में आदर और सम्मान प्राप्त करता है। बहुत बढ़िया जवाब। चलिए प्रश्न क्रमांक 62। खाली स्थान नैतिक गुणों में से एक है। आलस्य, सहानुभूति, क्रोध। अभी तुम लोगों ने नैतिक गुण पढ़ा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नैतिक गुण बच्चों जो अच्छे गुण होते हैं, जिनसे जो न्यायपूर्ण हो, जो नीति संगत हो, जो नीति युक्त हो, जो नियम से हो, जो नीति युक्त हो, नीति, ठीक है, जो नीति संगत हो, नीति हो, नियम हो, जो नियमानुसार हो, ठीक है, और जिसमें विनम्रता हो, जो न्याय संगत हो। न्याय संगत यानी न्याय के अनुसार हो, तो वो गुण कहलाते हैं नैतिक गुण। यहाँ देखो दिया हुआ है कौन कौन सा नैतिक गुण दिया है। ईमानदारी ये नैतिक गुण है। न्याय नैतिक गुण है। सहानुभूति नैतिक गुण है। दया नैतिक गुण है। कुल मिला के ये सत्य 5 हैं। उनमें से एक ऑप्शन में दिया था सहानुभूति। ठीक, बढ़िया कमेंट किए हो। नैतिक गुणों का पालन करने से व्यक्ति को खाली स्थान प्राप्त होता या होती है। क्या होती है? आत्मविश्वास, निराशा,
ऑप्शन नंबर तो बी क्या सर। मिलता है? ऑप्शन नंबर बी सर। किसी ने ऑप्शन ए भी बोला है। ऑप्शन बी ऑप्शन ठीक, ऑप्शन ए किसने बोला है? ऑप्शन ए किसने बोला है? असफलता तो लिखा है, सफल तब लिखा होता। अरे ऑप्शन ए किसी बच्चे ने कमेंट किया है, मैं उसका नाम पूछ रहा हूँ। किसने कमेंट किया ऑप्शन ए? अब देखो, कमेंट करके भी नहीं बता। तो ये नैतिक गुणों का पालन करने से व्यक्ति को आत्मविश्वास प्राप्त होती है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अब देखो बच्चों, यहाँ पर लिखा है, कैसे में जानेंगे? उस समय तो तुम अनुच्छेद देख सकते हो ना। देखो लिखा है, नए जीवन में संतोष, आत्मविश्वास और सफलता प्रदान करते हैं। तो जो व्यक्ति या जिन व्यक्तियों में नैतिक गुण होते हैं, उनको पहली बात तो संतोष प्राप्त होता है। दूसरा चीज मिलता है, वो क्या प्राप्त होता है? आत्मविश्वास। और तीसरी चीज सफलता। तो जिंदगी में नैतिक गुण का जो पालन करेगा, जिनमें नैतिक गुण होंगे, उनको ये तीन चीज मिलता है, संतोष, आत्मविश्वास और सफलता। तीनों में से केवल एक चीज दिया था जी, ये आत्मविश्वास। सम्मान का अर्थ है खाली स्थान। क्या होगा? आदर, अपमान, विद्रोह, निराशा। पल्लवी कर लिया अपना नहीं। आदर, सम्मान। आदर, सम्मान। आदर करना, सम्मान करना। इंग्लिश में क्या बोलते हैं जी आदर करना, सम्मान करना को? कोई बच्चा जानते हो इंग्लिश मीडियम वाले? रेस्पेक्ट करना बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेस्पेक्ट। आप लोग वो जब 26 जनवरी 15 अगस्त में कार्यक्रम प्रेजेंटेशन देते हो तो बोलते हो ना, रेस्पेक्टेड टीचर, पर ऐसे कर बोलते हो ना जी। रेस्पेक्टेड माने होता है आदरणीय, सम्माननीय। और आदर सम्मान को बोला जाता है रेस्पेक्ट। हमें अपने से बड़ों का रेस्पेक्ट करना चाहिए। ठीक है, वी शुड रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स। ऐसे कर। तो ये है बच्चों, सम्मान का अर्थ होता है आदर। चलिए अगला प्रश्न, और इस अनुच्छेद का ये अंतिम प्रश्न है। संतोष खाली स्थान का विपरीतार्थक है। किसका जी? समाधान, सुख, अशांति, धैर्य। ऑप्शन नंबर सी सर। ऑप्शन नंबर सी सर। ऑप्शन नंबर सी सर, मोक्ष। चलो भाई ठीक है, हो गया कमेंट। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। संतोष का अर्थ विपरीत, उल्टा अर्थ ढूंढना था। संतोष का उल्टा हो गया शांति। जहाँ संतोष होता है लेकिन उल्टा पूछा है तो अशांति हो। ठीक है, तो ये है। समस्या का उल्टा होता है बच्चों समाधान। समस्या क्या क्या उल्टा होता है? समाधान। ये जिसमें धीरज नहीं है तो वो, जिसमें धैर्य है तो धैर्य का उल्टा क्या होगा जी? धैर्य का उल्टा उतावला भी कह सकते हैं, उतावला का उल्टा धैर्य। अशांति ऐसे भी हो सकता है। सुख का उल्टा दुख। तो चलो ये अनुच्छेद में देखो ध्यान से। इस अनुच्छेद में कुछ व्याकरण के
हिंदी व्याकरण के प्रश्न भी तुम लोगों से पूछ लेता हूँ, ठीक है। तो ये बताओ, यहाँ पर देखो ध्यान से, नैतिक गुण इंसान के व्यक्तित्व और चरित्र के का आधार होते हैं लिखा है। तो यहाँ है शब्द से क्या पता चलता है, एक वचन है कि बहुवचन? बहुवचन। अब ये है लिखा तो क्यों लिखा, है क्यों नहीं लिखा? क्यों बहुवचन वहां है? सर क्या क्योंकि चीज उसके ऊपर में बिंदु है इसलिए बहुवचन है। बहुवचन है, वो समझ गया जी। है क्यों लिखा, क्या चीज बहुवचन है यहाँ पर? इस वाक्य में क्या चीज बहुवचन है? बहुत सारे व्यक्तियों के चरित्र के गुण। बहुत सारे व्यक्तियों के चरित्र के बारे में बताया है, इसलिए है। देखो ध्यान से देखो, नैतिक गुण इंसान के व्यक्तित्व और चरित्र का आधार होते हैं लिखा है। तो यहाँ दो चीज आया है ना जी, व्यक्तित्व और चरित्र, एक से अधिक हो गया। नैतिक गुण इंसान के, तो इंसान के दो गुण के बारे, दो चीज के बारे में बता रहा है, वो व्यक्तित्व और चरित्र। तो एक से अधिक के बारे में बता रहा है, जो आधार होता है वो क्या चीज है, आधार होते हैं लिखा है। तो क्या चीज आधार होते हैं, तो आधार होने वाला जो चीज है, वो आधार वाला चीज वो दो ठो है, एक तो व्यक्तित्व और दूसरा चरित्र। तो यही बहुवचन है, यानी एक से अधिक क्या है, तो नैतिक गुण इंसान के व्यक्तित्व चरित्र आधार का आधार होते हैं लिखा है। तो व्यक्तित्व और चरित्र दो चीज है, यहाँ एक से अधिक है, इसी को होते हैं कह रहा है वो, इसलिए यहाँ पर बहुवचन के रूप में है डाला गया। ये बताओ, ये गुण हमें सही और गलत में भेद करना सिखाते हैं लिखा। यहाँ ये किसके लिए लिखा गया है? ये गुण हमें सही और गलत में भेद करना सिखाते हैं, तो ये शब्द क्या है और ये किसके लिए लिया गया है? नैतिक सर, पल्लवी सेंडी, नैतिक 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 के लिए कि और कुछ, और सोच लो अच्छे से। के लिए नैतिक नाम है। ये शब्द नैतिक के लिए लिया गया है, और कौन क्या किस प्रकार का शब्द है वो? संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया विशेषण, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया विशेषण, इस रूप में देखें तो कौन सा शब्द है वो? अच्छा, विशेषण है। कैसे में हुआ, किसकी विशेषता बता रहा है ये शब्द? विशेषण तो हम उसे कहेंगे ना जो संज्ञा सर्वनाम का विशेषता बताता है। तो ये कौन से संज्ञा सर्वनाम का विशेषता बता रहा है ये शब्द? तुम लोग संज्ञा सर्वनाम विशेषण वाला वीडियो ना अब रिपीट करो, फिर से देखो, किसी बच्चे को नहीं आ रहा है इतना सरल प्रश्न। ये गुण हमें सही और गलत में भेद करना सिखाते हैं, ये एक सर्वनाम है, सर्वनाम। और ये नैतिक संज्ञा की जगह में, नैतिक शब्द एक संज्ञा है, नैतिक शब्द एक संज्ञा है, इस संज्ञा की जगह में ये लिखा गया है। तो तुम लोग नैतिक शब्द बोले हो, बिल्कुल सही बोले हो, नैतिक शब्द की जगह में ये लिखा गया है। और ये शब्द एक सर्वनाम है, अनैतिक शब्द संज्ञा है, संज्ञा को हटा के सर्वनाम लिख दिया गया है। तो संज्ञा को हटा करके सर्वनाम जो शब्द लाया जाता है वही सर्वनाम कहलाता है। तो नैतिक संज्ञा शब्द की जगह में ये लिखा गया है, ये सर्वनाम है, ठीक है। अब लिखा है यहाँ भेद करना सिखाते हैं, तो यहाँ भेद का शब्दार्थ बताओ, समानार्थी शब्द या मायने बताओ, यहाँ भेद का क्या अर्थ है?
इस वाक्य में। ये गुण हमें सही और गलत में भेद करना सिखाते हैं। तो यहाँ भेद का अंतर हमने क्या बोलते हैं, अर्थ क्या होता है, आशय क्या है, मायने क्या है, शब्दार्थ क्या है, समानार्थी शब्द बताओ जी। वाक्य को अच्छे से कई बार पढ़ो, फिर समझ में आ जाता है कि भेद शब्द का अर्थ क्या हो सकता है। ये गुण हमें सही और गलत में भेद करना सिखाते हैं, मतलब अंतर करना सिखाते हैं। भेद माने अंतर, फर्क। उर्दू में एक शब्द है फर्क, समझ रहे हो। तो कौन क्या कैसे में जानेंगे कि कोई चीज सही है गलत है? अगर आप में नैतिक गुण होंगे, नीति संगत गुण होंगे, न्याय संगत गुण होंगे, क्या सही है क्या गलत है इसकी जानकारी होगा आप, तभी आप क्या सही है और क्या गलत है उसमें अंतर कर सकते हैं, भेद कर सकते हैं। भेद का अर्थ बच्चों, जब हम व्याकरण पढ़ते हैं तो एक आता है संज्ञा के भेद, संज्ञा के भेद। यहाँ पर भी भेद शब्द आता है, तो संज्ञा के भेद लिखा रहेगा, वहां पर भेद माने क्या होता है बताओ जी। यहाँ पर संज्ञा के भेद लिखा है तो भेद यानी प्रकार होता है, प्रकार। संज्ञा के प्रकार, सर्वनाम के प्रकार। तो व्याकरण में संज्ञा के प्रकार, सर्वनाम के प्रकार शब्द नहीं सुनने को मिलेगा। सर्वनाम के भेद, क्रिया के भेद, क्रिया विशेषण के भेद, ऐसा शब्द पढ़ने को मिलता है। तो वहां पर भेद माने ये प्रकार होता है, और एक भेद माने अंतर होता है। यहाँ पर जो शब्द आया है, यहाँ पर जो शब्द आया है सही और गलत में भेद करना सिखाते हैं, तो यहाँ पर भेद का मतलब अंतर करना, पहचानना अलग अलग। और एक भेद माने होता है बच्चों रहस्य। क्या होता है? रहस्य। इसका भेद कोई नहीं पार पा सकता बोलते हैं ना, माने इसका जो रहस्य है कोई नहीं जान सका है आज तक, इसका भेद कोई नहीं जान सका। तो भेद का अर्थ रहस्य, गुप्त, ये भी होता है। तो 3 मायने बताया भेद का, याद रखना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। अब देखो कितने प्रकार के ये नैतिक गुण है, इनके बारे में बताया है। सत्य, सत्य का मतलब सत्य बोलना, सत्य आचरण करना, ईमानदारी। न्याय, न्याय संगत व्यवहार करना। सहानुभूति, जो दुखी है, जो कष्ट में है, जो उनको जिनको सहायता की जरूरत है वो सहायता करना, ठीक है, ये सहानुभूति है। दया, जिसको दया, जिस पर दया करने की जरूरत है, जहाँ दया करने की जरूरत है वहां दया करना। यही सब नैतिक गुण है। ये सब नैतिक गुण बच्चों तुम लोगों में धीरे धीरे आना चाहिए और होना चाहिए हमेशा, तो समाज में सम्मान मिलेगा, आदर मिलेगा। ठीक है, अब बताओ भाई, किसी को इसमें कुछ पूछना है? फिर अगले अनुच्छेद में चलेंगे। चलिए नहीं सर। चलिए आते हैं अगला अनुच्छेद, और ध्यान से सुनो भाई। पीपल का पेड़ भारतीय धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। इसे बोधि वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसी वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। पीपल का पेड़ अपने औषधीय गुणों के लिए भी जाना जाता है। इसकी पत्तियों, छाल और फल का उपयोग आयुर्वेदिक चिकित्सा में किया जाता है। इसकी छांव में बैठना मन और शरीर को शांति प्रदान करता है, और इसे वायुमंडल की शुद्धि में भी महत्वपूर्ण माना जाता है।
क्योंकि यह अन्य पेड़ों की तुलना में अधिक मात्रा में ऑक्सीजन का उत्पादन करता है। पीपल के वृक्ष को भारतीय धर्मों में पवित्र माना जाता है और इसकी पूजा की जाती है। तो ये रहा हमारा अनुच्छेद जो कि पीपल के पेड़ पर आधारित है बच्चों। बहुत ही सुंदर और रोचक और महत्वपूर्ण जानकारी पीपल से संबंधित आप लोगों को मिला। तो चलिए अब प्रश्नोत्तरी आ गया। अगर ध्यान से सुने हो तो प्रश्न का उत्तर दो। भारत में पीपल के वृक्ष को खाली स्थान माना जाता है। साधारण, अनुपयोगी, हानिकारक, पवित्र। कमेंट। ऑप्शन नंबर डी। भारत में पीपल के वृक्ष को पवित्र माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी सर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है बच्चों। ध्यान से देखो, यहाँ लिखा है पीपल वृक्ष को भारतीय धर्मों में पवित्र माना जाता है। बिल्कुल सही उत्तर। चलो, पीपल का पेड़ बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है क्योंकि यह छाया देता है, इसके फल मीठे होते हैं, भगवान बुद्ध को इसके नीचे ज्ञान प्राप्त हुई थी। बिल्कुल सही जवाब है। एक बार से ज्यादा कमेंट प्लीज ना करें, ये बार बार चेताया भी गया है। सब बच्चों का आवाज मुझे सुनाई देता है। एक बार कमेंट करो, पता चल जाता है कौन बच्चा बोल रहा है कौन नहीं बोल। तो बहुत ही सही जवाब दियो बच्चों। पीपल के पेड़ के नीचे ही भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसीलिए उस वृक्ष को बोधि वृक्ष, बुद्ध से बना है शब्द बोधि, तो बोधि वृक्ष। बोधि का और एक और होता है बोध शब्द। बोध माने होता है बच्चों ज्ञान। बोध माने क्या होता है? ज्ञान। तो जिस वृक्ष के नीचे बोध हुआ, बुद्ध को बोध हुआ, बोध यानी ज्ञान हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुई, इसीलिए उस पेड़ को बोधि वृक्ष कहा गया। यानी कि ज्ञान प्राप्त करने का वृक्ष। ठीक है। तो ये बोध शब्द बुद्ध से नहीं बल्कि बोधि से बना, बोध से बना। बोध माने होता है ज्ञान। तो जिस वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध को बोध हुआ यानी ज्ञान प्राप्त हुआ, वो पेड़ कहलाया बोधि वृक्ष। बहुत बढ़िया। चलो, पीपल के पेड़ के नीचे बैठने से खाली स्थान होता है भाई, ऑक्सीजन की कमी होती है, मन शांत होता है, बुद्धि तेज होती है, ज्ञात की प्राप्ति होती है। तो पीपल के नीचे बैठने से क्या होती है? ऑप्शन नंबर बी सर। मन शांत होता है। ऑप्शन बी। देख लो अनुच्छेद में क्या दिया है। पीपल के छांव में बैठना मन और शरीर को शांति प्रदान करता है। तो तुम लोगों ने उत्तर दिया है मन शांत होता है। बिल्कुल सही जवाब। पीपल के पेड़ के नीचे बैठने से मन शांत होता है। ऑक्सीजन की कमी तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि पीपल अन्य वृक्षों की अपेक्षा अधिक ऑक्सीजन देता है, तो वो तो कमी होगा ही नहीं। बुद्धि तेज होता है, इसके बारे में तो अनुच्छेद में आया ही नहीं। ये ज्ञात की प्राप्ति लिखा है, ज्ञान नहीं लिखा है।
ज्ञान सबको थोड़ी मिला है जी। ज्ञान पीपल के वृक्ष के नीचे किसको मिला था? बुद्ध को मिला था। तो पीपल के पेड़ के या छांव के नीचे बैठोगे बच्चों तो मन शांत होता है। ये आंसर बिल्कुल सटीक और सही है। तुलना का अर्थ क्या होगा? देखो, एक ऑप्शन नंबर बी। वस्तु का विस्तार करना, दो या दो से अधिक वस्तुओं में भेद करना, किसी वस्तु के गुणों की जांच करना, किसी वस्तु की विशेषता का वर्णन करना। ऑप्शन नंबर तुलना बी। करना, ऑप्शन नंबर बी। और बाकी बच्चे भी बताओ भाई अपने तरफ से क्या हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी सर। ठीक है, बी सर। और वो तब बताते जाओ। इसके अलावा किसी का कोई दूसरा कमेंट ऑप्शन हो? नंबर बी सर। ठीक, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है बच्चों। तुलना करना मतलब कोई भी दो वस्तु है, दो चीज है, दो जीव है, कोई भी दो हो सकता है। वो प्राणी भी हो सकता है, वस्तु भी हो सकता है। तो उन दोनों में क्या चीज समानता है और क्या चीज अंतर है? भेद माने क्या होता है? अंतर। तो कोई भी दो वस्तु में, दो व्यक्ति में, दो जीवों में क्या क्या चीज समानता है, क्या क्या चीज अलग अलग है, वो चीज को देखना, समझना, ठीक है, पहचानना, फाइंड आउट करना, ये कहलाता है तुलना करना। ठीक, जैसे माल मुर्गा और आदमी में क्या चीज समानता है? मुर्गा और आदमी में क्या समानता होता है? कोई चीज समानता हो सकता है? आदमी भी चल सकता है। हाँ? मुर्गा चल सकता है और आदमी भी चल सकता है। बिल्कुल सही जवाब। और क्या होता है? मुर्गा के दो पैर होते हैं, आदमी के भी दो पैर होते हैं कि नहीं होते? हाँ? होते हैं। तो ये पैरों की संख्या एक बराबर हो गया ना। ऐसे ही बच्चों बहुत सारा चीज होता है। माने अंतर करना। आप अंतर करोगे तो आदमी मुर्गा में बहुत सारा अंतर बता दोगे। आदमी के दो हाथ होते हैं, मुर्गा के हाथ नहीं होते हैं। मुर्गा के चोंच होते हैं, आदमी के चोंच नहीं होते। चलिए, तो ये भेद करना, तुलना करना पवित्र का विलोम शब्द है। ऑप्शन नंबर ए। पवित्र का विलोम। ऑप्शन ऑप्शन नंबर नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल का अपवित्र भी होता है और अशुद्ध भी होता है। तो आप अशुद्ध शब्द दिया है तो यही इसका विलोम है। निर्मल, साफ, शुद्ध ये पवित्र का समानार्थी शब्द है और ये विलोम शब्द है। बहुत बढ़िया जवाब। तो इस तरह ये अनुच्छेद का 5 प्रश्न खत्म हुआ। इस अनुच्छेद से संबंधित कुछ बातें पूछना हो तो पूछ सकते हो। देख लो इसमें कोई शब्द तुम लोगों को लग रहा हो कठिन। ठीक है, यहाँ देखो बच्चों, एक शब्द आया है पीपल का पेड़ भारतीय धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। ये धरोहर क्या होता है? धरोहर, धरोहर किसको बोलते हैं? पृथ्वी को। हाँ? पृथ्वी। किसको? स्पष्ट नहीं सुनाई दे रहा है। पृथ्वी को। पृथ्वी को धरोहर बोलते हैं? नहीं जी, पृथ्वी को धरोहर नहीं बोलते। धरोहर बच्चों जिसको संभाल कर रखा जाता है उसको कुछ ऐसा मान करके या ऐसा सोच करके जिसको रखते हैं, संभाल के रखा जाता है, वो धरोहर कहलाता है। तो पीपल का जो पेड़ है ना, भारतीय
धार्मिक के हिसाब से धर्म के आधार पर भी पीपल को, चूंकि पीपल में देवताओं का वास माना जाता है। पीपल पेड़ में कौन से देवता रहता है जानते हो? महादेव, शनिदेव, शनिदेव। पीपल में विष्णु भगवान रहते हैं जी। पीपल में विष्णु भगवान का वास माना जाता है। और बरगद में ब्रह्मदेव का, बरगद में ब्रह्मा का, ब्रह्मा, ठीक है, ब्रह्मा पढ़ते हैं इसको। तो इनका वास माना जाता है, इसीलिए उसका पूजा भी किया जाता है। ठीक, तो ये है धरोहर का मतलब जिसको संभाल के रखा जाता है। सांस्कृतिक धरोहर भी है और धार्मिक धरोहर भी है। दोनों तरफ से इसकी जो मान्यता है वो महत्वपूर्ण है। यहाँ एक शब्द आया बच्चों, औषधि गुणों। औषधि गुणों का मतलब क्या हुआ? क्या होगा जी? औषधि मतलब क्या होता है ये बता दो सामान्य भाषा में। दवाइयाँ, हाँ, दवाइयाँ। बहुत बढ़िया जवाब। औषधि माने दवाई। तो जिसमें दवाई क्या गुण हो, औषधि गुण मतलब जिससे दवाई बनाते हैं। तो पीपल का जो पेड़ होता है ना, उसमें औषधि गुण के लिए भी जाना जाता है। उसके पत्तियों, छाल और फल का उपयोग आयुर्वेदिक चिकित्सा में, यानी जड़ी बूटी के माध्यम से जो इलाज किया जाता है उसमें पीपल के पत्ती, छाल और फल का उपयोग किया जाता है दवाई के रूप में। तो इस तरह पीपल के पेड़ में औषधि गुण भी है, दवाई बनाने की, दवाई वाला गुण है कि बीमारी को इलाज करने में उसके पत्ते का, छाल का, फल का उपयोग किया जाता है। जैसे बच्चों नीम का पेड़ होता है, नीम का पेड़ औषधि गुणों से भरपूर, क्योंकि नीम के तेल का उपयोग, नीम के छाल का, नीम के पत्ते का, नीम के फूल का, नीम के फल का, सभी चीज का उपयोग औषधि के रूप में किया जाता है। ऐसे पीपल भी है। यहाँ लिखा है बच्चों, इसे वायुमंडल की शुद्धि भी महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इसे शब्द किसके लिए लिया गया है? पीपल। पीपल, बहुत बढ़िया। पीपल वायुमंडल की शुद्धि में भी महत्वपूर्ण माना जाता है। तो वायुमंडल की शुद्धि कैसे करता होगा, थोड़ा सा कोई बता सकते हो? पीपल का पेड़ वायुमंडल की शुद्धि, शुद्धि यानी कि साफ करना, खराब हो गया है उसको साफ करना, सर शुद्ध क्योंकि वहाँ करना। से ऑक्सीजन प्रदान करता है। क्योंकि पीपल का पेड़ अधिक मात्रा में ऑक्सीजन उत्पादन करता है। तो हमारे वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जब ज्यादा हो जाता है ना बच्चों, तो ऑक्सीजन जब ये देगा पीपल का पेड़, तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो बैलेंस है, ठीक है, वो बना रहता है। मान लो देखना बच्चों, आप लोग, हम लोग जब किसी बस में, ट्रेन में या मेला कहीं भी जगह भीड़ होता है, भीड़, बहुत लोग भीड़ रहते हैं, तो भीड़ हो जाता है तो वहां देखना बहुत ज्यादा गर्मी लगता है। लोगों का भीड़ हो जाता है, चाहे गाड़ी मोटर में बैठे हो, ट्रेन में बैठे हो, किसी चीज में, या कमरे में ही बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। तो बहुत ज्यादा लोग इकट्ठा होते हैं तो देखना भीड़ लगता है। तुम लोगों के स्कूल के क्लास में ही देखना, पूरा क्लास भरा रहता है, थोड़ा सा गर्मी का सीजन हो, पंखा न चल रहा हो तो बहुत ज्यादा गर्मी लगता है। वो गर्मी लगने का कारण है कि हम लोग सांस में क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं और लेते हैं ऑक्सीजन O2। तो
सब लोग जब ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है कमरे में या गाड़ी में, जहां पर भी भीड़ हो उस जगह में। और कार्बन डाइऑक्साइड का खासियत है ये गर्मी को सोखता है, सूर्य से आने वाली गर्मी को सोखता है, इसलिए वहां पर गर्मी पैदा हो जाता है। तो जहां भी ज्यादा लोग रहेंगे तो ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे, अगर ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा तो वो गर्मी को सोख लेता है, इसलिए गर्मी का एहसास होता है हम लोगों को। ठीक है, तो ये पीपल का पेड़ ज्यादा ऑक्सीजन छोड़ता है, तो ऑक्सीजन छोड़ेगा तो यहाँ पर कम हो जाएगा। और ऑक्सीजन ठंडकता शीतलता प्रदान करता है, इसीलिए तो पीपल के छांव के नीचे बैठोगे ना तो शांति मिलता है। क्योंकि शांति कब मिलेगा, जब तुमको गर्मी नहीं लगेगा तब तो शांति मिलेगी, बढ़िया ठंडा ठंडा लगेगा। तो इस तरह से ये वायुमंडल की शुद्धि करता है, यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसों की जो मात्रा है बच्चों, उसको बढ़िया मेंटेन करके रखता है, सामंजस्य उसमें बनाए रखता है। ठीक है, इसीलिए कहा गया है कि ये वायुमंडल की शुद्धि करता है, साफ रखता है वायुमंडल। ठीक, तो इस तरह से बच्चों आज इसी अनुच्छेद के साथ आज की इस ऑनलाइन क्लास को समाप्त करते हैं।